एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए 19वीं सदी का भारत, चारों ओर से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ, मानसिक रूप से गुलाम हो चला भारत, जातियों में बटा हुआ भारत और विश्व की नजर में एक पिछड़ा देश मात्र रह गया था भारत। उसी 1863 की मकर संक्रांति के दिन यानी कि 12 जनवरी के दिन सूर्य उत्तरायण के साथ एक सूर्य रूपी बालक ने जन्म लिया। माता भुवनेश्वरी दत्त और एक प्रखर अधिवक्ता विश्वनाथ दत्त का पुत्र नरेंद्र नाथ दत्त। नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आज हम और आप जानेंगे, बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। धार्मिक मां और एक प्रखर अधिवक्ता पिता का पुत्र नरेंद्र नाथ दत्त आध्यात्मिक भी था और तार्किक भी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मानने वाले नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बनने की ये जो जर्नी है वो इतनी सरल नहीं रही। 20 वर्ष की ही आयु में उनके पिता का अकस्मात निधन हो जाने के कारण पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। यहाँ तक कि 2 समय का जो भोजन था वो भी बहुत दुर्लभ हो गया। परंतु अपने उद्देश्य से कभी भी ना अडिग होने वाले ही स्वामी विवेकानंद बने, जिनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट until the goal is reached। जो स्वामी जी के बारे में अलग से पढ़ते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों की जानकारी है। परंतु अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने पाठ्यक्रम पर निर्भर रहें तो उसमें कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं बताया गया है। 1893 का शिकागो का उद्बोधन बताया गया है, परंतु वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में किस तरह से उन्हें यह अवसर मिला इसकी कोई जानकारी नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये जो बात है जिस पे पूरा जो वहाँ का हॉल था तालियों से गड़गड़ाने लगा और उनको प्रेज करने लगा। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं था। उनके 6 लेक्चर्स थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने टॉलरेंस की भी बात की कि हमें टॉलरेंस से ज्यादा एक्सेप्टेंस की जरूरत है। परंतु रोचक बात तो ये है कि उस वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में बोलने का ना ही स्वामी जी के पास कोई इनविटेशन लेटर था और ना ही आने वाले 3 महीने काटने का पैसा। तो शिकागो से बॉस्टन उन्हें शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वहां से वो कुछ सस्ता था और वहीं उनकी भेंट हुई प्रोफेसर जॉन राइट से। तो जो प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट थे उनकी उनसे बात हुई और उन्हें यह समझ आया कि स्वामी विवेकानंद का इंटेलेक्ट क्या है। तब उन्होंने अपनी ओर से जो उस वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन के चेयरपर्सन थे यानी कि जॉन बैरोस, उनको पत्र लिखा और उनसे एग्जैक्ट जो वर्ड लिखे वो, और ये कोटेड है, वो ये थे कि here is a man who is more learned than all our learned professors put together। तो स्वामी विवेकानंद के पराक्रम ने हमें 1893 में हमारे देश को उस विदेशी धरती में यहां तक पहुंचा दिया था। पर वही 1835 में मैकेले, जो भारतीय दंड संहिता बनाने के लिए जाना जाता है, इंडियन पीनल कोड 1860 जिसने ड्राफ्ट किया था, जिसने बनाया था, उसका एग्जैक्ट कोट ये है कि a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। और ये कोटेड है, इसको कोई भी गूगल कर सकता है। इसका रेफरेंस है द मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835। तो उस 1835 यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत का भारत और स्वामी विवेकानंद के पराक्रम से उस 19वीं सदी के अंत के भारत में यह अंतर आ चुका था।
लोगों में जब इस चीज़ की जानकारी हुई तो एक विश्वास आ चुका था। लोगों में अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने भारतीय होने के लिए सम्मान आ चुका था। स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल होने के साथ-साथ साइंटिफिक भी थे। वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को प्राण और आकाश यानी कि एनर्जी और मैटर जैसी चीजें दी। जमशेद जी टाटा को यह प्रेरणा दी कि हमें भारत में, देश में एक आईएएस बनाना चाहिए और जिससे ये बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह कहना था, मैंने भारत से प्रेम करना स्वामी विवेकानंद को पढ़कर सीखा है। बाबा साहेब का यह कहना था, द ग्रेटेस्ट सोल इन इंडिया इज बुद्धा, बट द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन रीसेंट सेंचुरी इज स्वामी विवेकानंद। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस भारतवर्ष की धरती पर हमने जन्म लिया है, जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। 12 जनवरी यानी कि नेशनल यूथ डे तक हम उनकी ख्याति को सीमित नहीं रख सकते। हमें उनके उद्देश्यों को, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में समायोजित करना होगा। अंत में मैं उनके बस एक कोट से इस चीज को समाप्त करना चाहूंगा कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं एडवोकेट आशुतोष करन।